राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशु नेगी। 2029 की डगर और जाटलैंड पर नजर। रोहतक लंबे समय से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राजनीतिक गढ़ रहा है। ये इलाका इन दिनों सियासी गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। बीजेपी और विपक्षी दल हुड्डा व उनके सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रभाव को चुनौती देना चाहता है। इसको लेकर लगातार रैलियां और राजनीतिक हैपनिंग की जा रही हैं। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इसी जिले में प्रदेश को करोड़ों की सौगात दी। साथ ही इनेलो ने भी सम्मान दिवस रैली के लिए रोहतक को ही चुना और आयोजित यहां पर की गई। वहीं इस पूरे राजनीति पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी के लिए रोहतक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। इनेलो की जमानत नहीं बची है, वो अपनी धरती तलाश रही है। तो लगातार जाटलैंड पर सबकी नजर है। राजनीतिक गतिविधियां यहां पर तेज हैं। बीजेपी, इनेलो और जेजेपी का रोहतक पर जोर है और लगातार यहां सभी पार्टियों की तरफ से रैलियां भी की जा रही हैं। जाटलैंड पर 2029 के चुनावों के तहत सभी की नजर बनी हुई है और लगातार इस तरफ राजनीतिक पार्टियां बढ़ती हुई भी नजर आ रही हैं। कुछ दिन पहले अमित शाह भी पहुंचे थे और इनेलो ने भी यहीं अपनी रैली की थी और लगातार अपनी जमीन मजबूत करने की यहां पर कोशिश की जा रही है सभी पार्टियों की तरफ से। और इसी पर अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान सामने आया है। इनेलो की सम्मान दिवस की रैली भी रोहतक में हुई थी, अमित शाह भी रोहतक पहुंचे थे। ऐसे में बीजेपी, इनेलो और ये सभी तमाम पार्टियां 2029 की डगर और जाटलैंड पर सभी की नजर है। राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र जाटलैंड बना हुआ है और बीजेपी, इनेलो और जेजेपी का रोहतक पर लगातार जोर है। बीजेपी के कई अभियानों की शुरुआत भी रोहतक से ही की गई इस बार। और आपको बता दें, अमित शाह भी कुछ दिन पहले पहुंचे थे। इनेलो की सम्मान दिवस की रैली भी रोहतक में ही आयोजित हुई थी और यहाँ से आपको बता दें, रोहतक में जेजेपी का प्रदेश मुख्यालय भी बना हुआ है। बीते 4 लोकसभा चुनाव का समीकरण अगर हम देखें तो कांग्रेस बीजेपी की बात करें तो 62.76% कांग्रेस यहां पर थी और बीजेपी लोकसभा चुनाव का समीकरण 2019 में और 2014 में कांग्रेस को 46.93%, बीजेपी को 30.59% मतदान मिला था। हमारे साथ ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा जुड़ चुके हैं। सर, देखिए लगातार जाटलैंड पर सभी पार्टियों की नज़र बनी हुई है और अमित शाह भी यहां पर पहुंचे थे। इनेलो ने अपनी रैली भी यहीं पर निकाली, जेजेपी का कार्यालय भी यहीं पर और लगातार अभी इस वक्त सभी की नज़र रोहतक पर है। सर, क्या मायने इस बात के? जी बिल्कुल, अगर रोहतक की बात की जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हरियाणा में राजनीति का गढ़ भी कहा जाता है रोहतक को। रोहतक की अगर बात की जाए तो यूं तो इस वक्त जो चर्चा चल रही है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ कहा जा रहा है, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल की रैली हो या तमाम अन्य कार्यक्रम। और कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान भी उसको लेकर के आ रहे हैं। लेकिन अगर रोहतक के इतिहास की बात करें तो चाहे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की अगर बात की जाए तो वो भी इस रोहतक से राजनीति करते थे। यहाँ महम से अगर बात करते वो विधायक थे। रोहतक के अंदर ही महम विधानसभा है, यहाँ से विधायक हुआ करते थे। ताऊ देवीलाल के बाद इनेलो ने अपना गढ़ बनाने की कोशिश करी, बकायदा ओम प्रकाश चौटाला ने भी यहाँ से चुनाव लड़े हैं। तो उन्होंने इनेलो का एक गढ़ कहा जाता था उस समय, वो ताऊ देवीलाल का गढ़ कहा जाता था। उसके बाद जब अगर इस तरीके से अगर हम बात करें, जब भारतीय जनता पार्टी जब नहीं बनी, जनता दल से उससे पहले जिस तरह भाजपा बनी, तो भाजपा ने भी हरियाणा का जो अपना कार्यालय है वो रोहतक में ही खोला। प्रदेश का जो उनका कार्यालय है वो रोहतक में ही है, भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन इसके बाद जो है कांग्रेस का अगर बात की जाए तो एक गढ़ कहा जाने लगा, क्योंकि हरियाणा से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब यहाँ से मुख्यमंत्री बने, रोहतक से अगर बात की जाए 2005 से लेकर अगर 14 तक अगर बात करें, जिस तरीके से 10 वर्ष तक वो यहाँ से मुख्यमंत्री रहे हैं, किलोई विधानसभा से रहे हैं और वो रोहतक के ही रहने वाले हैं, तो ऐसे में इसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ कहा जाने लगा। तो समय अनुसार ये गढ़ बदला है, जहां भारतीय जनता पार्टी का भी प्रदेश का मुख्यालय है और शुरुआत से जब से भाजपा बनी है, ताऊ देवीलाल जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे वो भी यहाँ से महम से चुनाव लड़ते थे। और उसके बाद अब लंबे समय से इसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ कहा जा रहा है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस जिसे जो गढ़ कहा जाता है बीते समय से, लेकिन इसके अंदर अगर बात करें तो इनेलो भी दोबारा से मजबूत होने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इंडियन नेशनल लोकदल जो कि कहीं ना कहीं कमजोर हुई थी इस बेल्ट के अंदर, उन्होंने हाल ही में 25 सितंबर को यहाँ पर रैली करी। उसी ताऊ देवीलाल की जयंती पर, ताऊ देवीलाल के जन्मदिन के अवसर पर एक बड़ी यहाँ पर जो है यहाँ पर रैली का आयोजन किया गया था। देश के विभिन्न राज्यों के कई बड़े चेहरे बुलाए गए थे। उसके बाद हालांकि अमित शाह का भी कार्यक्रम था,
लेकिन अमित शाह के जो दोनों कार्यक्रम थे वो सरकारी कार्यक्रम थे, उनके विभाग से संबंधित कार्यक्रम थे। हालांकि एक जो दूध के एक बड़े प्लांट है साबर, उसका कहीं ना कहीं उद्घाटन था। इसी के साथ अगर बात करें तो खादी ग्रामोद्योग से जुड़ा कार्यक्रम था। लेकिन इसके अलावा और भी कई बड़े कार्यक्रम रोहतक में समय समय पे रहते रहे हैं। चाहे वो जेजेपी की बात करें, जेजेपी भी चाहती है कि ताऊ देवीलाल को अगर साथ जोड़ना है तो उनको उनके नाम के साथ चलना है, तो उनको भी कहीं ना कहीं रोहतक में भी पैठ बनानी होगी, क्योंकि एक बड़ा राजनीतिक गढ़ राजनीति का रोहतक रहा है। और ऐसे में इसी को लेकर राजनीति तेज हो गई। जहां तक हम मौजूदा परिस्थितियों की बात करें तो हाल ही में जब हमने कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात करी तो उन्होंने कहा कि ये एक रोहतक एक टूरिस्ट पैलेस बन गया है। उनका कहना है कि जहां विभिन्न राजनीतिक दल के लोग आते हैं, अपनी रैलियां करते चले जाते हैं। ये कहीं ना कहीं बयानबाजी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रही है, जबकि तमाम पार्टियों का अपना अपना दावा है। चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का मुख्यालय रोहतक में होना, चाहे इनेलो की जब बात की जाए तो उनका कहना है कि ताऊ देवीलाल इसी मुहिम से चुनाव लड़ते थे रोहतक के। तो राजनीति जरूर इस रोहतक को लेकर के तेज हो गई है। ये रोहतक आखिर किसका और राजनीतिक गढ़, और सबसे बड़ी बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसे अपना गढ़ कह रहे थे, उसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्न की बात हो रही है कि इंडियन नेशनल लोकदल का लगातार वहां पर कार्यक्रम करना, जननायक जनता पार्टी का वहां पर आना, या बीते दिनों में अमित शाह के कार्यक्रम हुए, तो इसको लेकर के अब बयानबाजी तेज हो रही है। जी बिल्कुल दीपक जी, देखिए लगातार बयानबाजी तेज हो रही है और ऐसा क्यों हो रहा है कि अचानक से सभी पार्टियां इस तरफ खिंची चली जा रही है और यहाँ पर लगातार रैलियों और जो कार्यक्रम है मुख्य रूप से रोहतक को ही सभी पार्टियां चुन रही हैं? अगर हम रोहतक की बात करें तो यूं तो हरियाणा को अगर देखा जाए तो वो 3 हिस्सों में होता है। एक तरफ तो जीटी करनाल रोड कहा जाता है, एक तरफ भांगर से सिरसा की तरफ की धरती कही जाती है जो जींद से सिरसा की तरफ है, और तीसरी तरफ अहीरवाल है। लेकिन इन तीनों के बीच में अगर कोई मध्य में वो है तो वो रोहतक और सोनीपत आता है। तो ऐसे में जब भी कोई राजनीतिक दल का कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो इन्हीं जगहों पर फोकस भी रखा जाता है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 तारीख को सोनीपत में आ रहे हैं, वो सोनीपत में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। हरियाणा सरकार का जो 1 वर्ष पूरा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के तीसरे कार्यकाल का, तो 1 वर्ष हो रहा है। तो ऐसे में रोहतक में भी बात की जाए तो चाहे अमित शाह का कार्यक्रम था, या फिर बीते दिनों में अगर बात की जाए तो ताऊ देवीलाल का जन्म दिवस था। तो इसको एक राजनीतिक गढ़ के साथ साथ एक मध्य में भी कहना कि माना जाता है सोनीपत और रोहतक को। चाहे वो सिरसा से आने वाले लोग हों तो उनको भी रोहतक नजदीक, इधर से हम महेंद्रगढ़ से बात करें तो वो भी सेंटर में पड़ जाता है। रोहतक की अगर बात की जाए तो हरियाणा की, और चाहे हम जीटी करनाल रोड से भी नजदीकी की बात करें तो यही एक कारण है कि कहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा में 10 वर्ष तक जो मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो इसी रोहतक से हैं। किलोई विधानसभा से विधायक हैं और लगातार वो विधायक रहे, उससे पहले सांसद हुआ करते थे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहीं से 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये उनका गढ़ भी कहा जाने लगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है। और कहीं ना कहीं एक मजबूत पकड़ रखते हैं, जाट लैंड कहा जाता है। उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा इसी लोकसभा से रोहतक से लगातार सांसद है। तो ऐसे में इस जाट लैंड में जाट चेहरे के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लगातार रहा, और इसको लेकर के यही कारण है कि अब चाहे इंडियन नेशनल लोकदल हो, वो भी नजर रखे हुए है कि रोहतक का वोट बैंक अगर उनके साथ जुड़ता है तो सीधे तौर पे एक विशेष जातिगत जाट चेहरे के तौर पे बात करें तो जाट लोगों समाज की बात करें तो वो उनके साथ जुड़ सकता है। इंडियन नेशनल लोकदल का भी यही प्रयास है, जननायक जनता पार्टी का भी यही प्रयास है कि इस बेल्ट को भी अपने साथ जोड़ा जा सके। हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल का इससे पहले सिरसा गढ़ कहा जाता था, कि अभी इसको सिरसा उनका गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब लगातार वो रोहतक पे नजर रखे हुए हैं। यही तमाम राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम की अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में जाकर के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे अपना गढ़ कहते हैं, उस रोहतक में जाकर के हालांकि वो कार्यक्रम करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए रहता है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि पूरा हरियाणा उनका, कल भी उन्होंने बयान दिया कि ये केवल टूरिस्ट पैलेस बन के रह गया है रोहतक अन्य पार्टियों के लिए। इसको लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बयान देते नजर आ रहे हैं। जी जी दीपक जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। बन गया टूरिस्ट, बन गया बीजेपी के लिए टूरिस्ट स्थान है वो। फिर जब आप टूरिस्ट स्थान बना हुआ है, जब आपको कहीं घूमने जाना हो तो आप देखते हो ना कि टूरिस्ट कौन है, क्या है, पर्यटन हब बन गया टूरिस्ट। तो जाटलैंड पर सबकी नज़रें बनी हुई है। तमाम पार्टियां लगातार अपने जो प्रमुख कार्यक्रम हैं वो रोहतक में कर रहे हैं और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र इस वक्त रोहतक बना हुआ है। बीजेपी, इनेलो और जेजेपी का रोहतक पर लगातार जोर देखने को मिल रहा है और बीजेपी के कई अभियानों की शुरुआत भी रोहतक से ही हुई है और
कुछ वक्त पहले अमित शाह भी यहाँ पर पहुँचे थे और इनेलो की रैली भी यहीं पर आयोजित हुई थी। वहीं जेजेपी का कार्यालय भी यहीं पर स्थित है और ऐसे में 2029 की डगर में सबकी नज़र इस वक्त रोहतक पे है और जाटलैंड पर सभी पार्टियों की निगाहें टिकी हुई हैं। बना हुआ है।